देवाणी विनायको सर्वेभ्यः नमो नमः। अहं गणेशविश्वालः प्रशिक्षिताः संस्कृतशिक्षकः केन्द्रीयविद्यालयः। भवतां सर्वेषां षष्ठीकक्षायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवंदनं च। बच्चों, आज हम हमारे रुचिरा पुस्तक के षष्ठी कक्षा के पंचम पाठ जिस शीर्षक का नाम है वृक्षाः, इस शीर्षक को अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम इस शीर्षक का पाठ्यांश को अध्ययन कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं। तो आइए बच्चों, आज के इस कालांश में हम इस शीर्षक का जो अभ्यास कार्य है उस अभ्यास कार्य को मिलकर समाधान करेंगे। तो आइए बच्चों, देखते हैं हमारे पंचमः पाठः वृक्षाः इत्यस्य शीर्षकस्य अभ्यासकार्यं। तत्र प्रथमप्रश्ने प्रश्नः भवति वचनानुसारं रिक्तस्थानानि पूरयत, अर्थात वचन के अनुसार रिक्त स्थान जो है उनको पूर्ण करो, उनको पूर्ति कराओ। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, हम पहले ही जान चुके हैं हमारे पास तीन वचन है। क्या क्या वो तीन वचन है? पहला आ गया हमारे पास एक वचनम, द्वितीय में द्विवचनम और अंतिम में बहुवचनम। ऐसे एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम तीन वचन हमारे पास है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, उस पद को आधार करके हम उसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हमको पूर्ति करना है। जैसे कि यथा वनम, वने, वनानि। ठीक उसी तरह जले, ये द्विवचन में रूप है, उसको रूप करेंगे जलम, जले, जलानि। अनंतरम बिंबम, बिंबे, बिंबानि। तो बच्चों, ये जो बनम, बने, बनानी है, ये नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है, जो हम पढ़ चुके हैं फलम, फले, फलानि। ये उसी तरह ही होगा, सारा नपुंसकलिंग है और प्रथमा विभक्ति का रूप है। बिंब अर्थात है प्रतिच्छवि, बिंबम, बिंबे, बिंबानि अर्थात एक बिंब, दो बिंब और बहुत सारे बिंब, बहुत सारे प्रतिच्छवि। अनंतरम पश्यामः यथा वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। अकारांत पुल्लिंग शब्द का द्वितीय विभक्ति का रूप है, जो हम पढ़ चुके हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक। बालक का द्वितीय विभक्ति में रूप था बालकम, बालकौ, बालकान। तो यहाँ पर वृक्ष शब्द का द्वितीय विभक्ति में रूप है वृक्षम, वृक्षौ, वृक्षान। अनंतरम पश्यामः पवनम, पवनौ, पवनान। अनंतरम जनम, जनौ, जनान। तो बच्चों, इसको हमको अभ्यास करना है। अनंतरम वयं पश्यामः अस्माकं अभ्यासकार्यस्य अपरः प्रश्नः। तत्र द्वितीय प्रश्ने प्रश्नः भवति ओष्ठकेषु प्रदत्तशब्देषु उपयुक्तविभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, अर्थात कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु, हमको कोष्ठक अर्थात बॉक्स में, कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्द में से उपयुक्त विभक्ति में योजयित्वा, एक सही विभक्ति हमको वहां पर योजन करना है और रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो आइए बच्चों देखते हैं। यथा एग्जाम्पल के लिए हमको एक वाक्य दिया गया है अहम डैश खादामी। तो बच्चों, यहाँ पर कोष्ठक में रोटी का शब्द है, रोटी का शब्द में हमको उपयुक्त विभक्ति योजन करना है। तो अहम रोटिकाम खादामी। तो बच्चों, यहाँ पर शब्द था रोटी का, रूप बन गया, वह विभक्ति हम दे दिए हैं, रोटी काम कर लिए हैं। तो मुझे कोई बता सकता है रोटी काम में कौन सा विभक्ति है? बहुत सुंदर, रोटी काम में द्वितीय विभक्ति और एक वचन है। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन यहाँ पर होने का कारण क्या है ना, हम जो कारक पढ़ रहे थे वहां पर पढ़े थे कारक 6 प्रकार का है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। और सारे कारक के लिए एक एक विभक्ति भी हमारा स्पेसिफिक रखा हुआ है। तो वहां पर याद करो बच्चों, जो हम कर्म कारक पढ़े थे, कर्म कारक के लिए कौन सा विभक्ति था? द्वितीय विभक्ति था।
तो बच्चों यहाँ पर जितने सारे पद हमारे कोष्ठक में दिए गए हैं वो जो शब्द है उसमें हमको कर्म का शब्द है वो सारे कर्म बनेंगे, इसीलिए इस शब्द में हमको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर जो शब्द था रोटी का, यह आकारांत स्त्रीलिंग शब्द था। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का द्वितीय विभक्ति एक वचन में रूप बन गया रोटिकाम, जैसे कि हम पढ़े थे बालिकाम। तो अहम रोटिकाम खादामी, अर्थात अहम में रोटिकाम अर्थात रोटी को खादामी खा रहा हूं, मैं रोटी खा रहा हूं। अनंतरम पश्यामः त्वम ड्यास पिबसि, कोष्ठक के पदम भवति जल, कोष्ठक में हमको पद दिया गया है जल। जल शब्द का उसी तरह कौन सा विभक्ति करेंगे, द्वितीय विभक्ति। धन्यवाद। तो यहाँ पर सारे शब्द में हम द्वितीय डालेंगे, तो जल शब्द का द्वितीय विभक्ति में रूप क्या हो जाएगा, त्वम जलम पिबसि, त्वम अर्थात तुम, जलम पिबसि अर्थात जल पी रहे हो, तुम जल पी रहे हो, तुम पानी पी रहे हो। अनंतरम ख में पश्यामः छात्रः ड्यास पश्यति, शब्दम भवति दूरदर्शन, दूरदर्शन का द्वितीय विभक्ति हमको करना पड़ेगा छात्रः दूरदर्शनम पश्यति। बच्चों दूरदर्शन का अर्थ क्या है, टीवी जो हमारा होता है टेलीविजन। तो छात्र अर्थात एक छात्र है जो टीवी देख रहा है, दूरदर्शन देख रहा है। अनंतरम पश्यामः वृक्षाः ड्यास पिबन्ति, शब्दम भवति पवन, पवन का द्वितीय विभक्ति में रूप करेंगे वृक्षाः पवनम पिबन्ति। अनंतरम ताः कथाम लिखन्ति, शब्द है कथा, उसका द्वितीय विभक्ति एक वचन में कथाम, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो ताः कथाम लिखन्ति। तो बच्चों यहाँ पर जो ताह है ये हम जब तद शब्द पढ़े थे, तद शब्द का 3 लिंग में रूप था, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। वहां पर जब स्त्रीलिंग का रूप हम पढ़ रहे थे उसका प्रथम विभक्ति में रूप क्या था, सा ते ताह। तो वहां पर प्रथम विभक्ति का तद शब्द का प्रथम विभक्ति का बहुवचन का रूप था ताह, जो स्त्रीलिंग में था, अर्थात वो सब स्त्रीलिंग में कथाम लिखन्ति, कथा अर्थात स्टोरी, गल्प लिख रहे हैं। अनन्तरं पश्यामः अन्तिमः प्रश्नः आवं ड्यास गच्छावः, शब्दं भवति जन्तुशाला, आवं जन्तुशालां गच्छावः। आवम अर्थात अस्मत् शब्द का प्रथम व्यक्ति का रूप है अहम, आवम, वयम। अहम अर्थात मैं, आवम अर्थात हम दोनों, वयम अर्थात दो से ज्यादा जब हो जाएगा हम सब। तो आवम अर्थात हम दोनों, जंतुशाला, जंतुशालम। बच्चों जंतुशाला का अर्थ क्या है, कोई जंतुशाला गया है क्या? देखो बच्चों यहाँ पर एक पिक्चर में आपको दिया गया है नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क, अर्थात ये नंदन कानन जू है, जो हम जू जानते हैं, चिड़ियाघर भी बोला जाता है, जंतुशाला भी बोला जाता है। तो बच्चों यहाँ पर एक जू व एक जूलॉजिकल पार्क का पिक्चर दिया गया है जिसका नाम है नंदन कानन। बच्चों ये हमारे उड़ीसा में है, उड़ीसा में विशेष करके वो भुवनेश्वर में है। तो बच्चों ये 1960 में दिसंबर 29 को वहां पर एस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पर बहुत सारे आपको जीव जंतु मिलेंगे, बहुत सारे पक्षियां मिलेंगे, बहुत सारे सरीसृप मिलेंगे, जैसे स्नेक हो गया, बहुत आपको पशु से लेकर पक्षी तक सब कुछ आपको मिलेगा। कोई यदि उड़ीसा गया है वो वहां पर देखे होंगे, या तो फिर आपके आसपास में भी कहीं पर जू होगा, उस जू में बहुत सारे जंतु अर्थात बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं। तो जंतुशाला अर्थात जू जो चिड़ियाघर होता है, आवम हम दोनों जंतुशाला को, चिड़ियाघर को गच्छावः जा रहे हैं। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य अग्रिमः प्रश्नः, तत्र तृतीयप्रश्ने प्रश्नं भवति अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत, अर्थात नीचे कुछ वाक्य हमको दिए गए हैं, उन वाक्य में एक एक कर्ता पद है। हमको पहले से ही पता है ऐसे कोई वाक्य नहीं है जिस वाक्य में कर्ता नहीं है अथवा क्रिया नहीं है, सारे वाक्य में कर्ता और क्रिया को लेकर ही वाक्य बनता है।
तो बच्चों इस यहाँ पर जो नीचे हमको 5 वाक्य दिए गए हैं, सारे वाक्य में एक एक कर्ता है वहां पर। तो हमको क्या करना है, उस कर्तृपद को, उस कर्ता को हमको चयन करना है, ढूंढना है। तो आइए बच्चों हम मिलकर कर्तृपद को ढूंढते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ते। इस वाक्य में कर्तृपद कौन है, वृक्षाः। बच्चों वाक्य में जो कर्ता है वो प्रमुख होता है, वो प्रधान होता है। और एक चीज हम ध्यान में रखेंगे, जब हम कारक पढ़े थे वहां पर जब कर्ता कारक पढ़ रहे थे, कर्ता कारक के लिए कौन सा विभक्ति था, प्रथमा विभक्ति। तो हमको देखना है कौन सा ऐसे पद है जिसमें प्रथमा विभक्ति जुड़ा हुआ है, क्योंकि कर्ता सदा सर्वदा प्रथमा विभक्ति में रहेगा। बहुत ही रेयर केसेस में तृतीय विभक्ति आएगा। अभी हम तृतीय विभक्ति को भूल जाते हैं, याद रखते हैं प्रथमा विभक्ति ही आएगा। तो ये अत्र कर्तृपदम भवति वृक्षाः, अर्थात जो पेड़ होते हैं वे यहाँ पर हो गए कर्तृपद। अनंतरम पश्यामः विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति। विहगाः अर्थात पक्षियों, जो बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, वृक्षेषु कूजन्ति, वृक्ष में पूजन करते हैं। अत्र यहाँ पर कर्तृपद बन गया हमारे विहगाः अर्थात पक्षियां। अनंतरम पश्यामः ग पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। पयोदर्पणे अर्थात पय अर्थात पानी रूपक दर्पण से, पानी रूपक मिरर से, वृक्षाः अर्थात पेड़ों, स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिछवि, पश्यन्ति देख रहे हैं। जैसे कि हम हमारे प्रतिछवि कहाँ देख रहे हैं, हमारे घर के में जो मिरर होता है उसमें हमारा प्रतिछवि देखते हैं, या तो फिर हमारे पास सबके पास एक एक एंड्रॉयड मोबाइल होता है, हम उसमें जब सेल्फी लेते हैं वहां पर ऐसे जब देखते हैं दूर मोबाइल को, तो वहां पर हमारा प्रतिछवि भी दिखाई देता है। ठीक उसी तरह जो पेड़ होते हैं उनके पास तो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, वो तो सेल्फी नहीं ले पाएंगे, तो वो कैसे अपने प्रतिछवि देखते हैं ना, पयो दर्पणे, पय अर्थात पानी रूपक दर्पण में। जिस मान लीजिए कहीं नदियों में, जैसे कि इस पिक्चर में देखिए बच्चों, जैसे कि पयो दर्पणे अर्थात यहाँ पर कर्तृपद बन गया वृक्षाः। यहाँ पर जो सारे पेड़ होते हैं वो पानी ही से ही अपने प्रतिछवि देखते हैं। अनंतरम पश्यामः कृषकः अन्नानि उत्पादयति। कृषकः अन्नानि उत्पादयति, कृषक जो है वो अन्न उत्पादन कर रहा है। यहाँ पर कर्तृपद बन गया कृषकः अर्थात फार्मर। बच्चों हम सब जानते हैं हमारे इस संपूर्ण संसार में फार्मर अर्थात कृषक का भूमिका बहुत ही अग्रगण्य है, क्योंकि हम आज जो भी कुछ खाना खा रहे हैं इनके लिए कृषक लोगों का अवदान बहुत ही जरूरी है, बहुत ही योगदान उनका स्वागत योग्य है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर हम एक चीज ध्यान रखेंगे, कृषक बहुत परिश्रम करके खाद्य का उत्पादन करता है, इसलिए हमको जो भी कोई खाना मिलता है खाने में उसका अपव्यय ना करके जितना हम खा पाएंगे उतना लाएंगे और उसका सही इस्तेमाल करेंगे, अर्थात जितना खाना है उतना ही खाएंगे, नष्ट नहीं करेंगे। अनंतरम पश्यामः सरोवरे मत्स्याः सन्ति। सरोवर अर्थात पुष्करिणी, तालाब, तालाब में मत्स्याः सन्ति, बहुत सारे मछलियां हैं। तो बच्चों यहाँ पर कर्तृपद बन गया हमारा मत्स्याः। मत्स्य अर्थात जो फिश होते हैं, सरोवर में तालाब में बहुत सारे मछलियां होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कर्तृपद हमको सारे मिल गया है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। क वृक्षाः, ख विहगाः, ग वृक्षाः, घ कृषकः, ङ मत्स्याः। अनन्तरं वयं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य अपरः प्रश्नः। तत्र चतुर्थप्रश्ने प्रश्नं भवति प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत, अर्थात प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए। तो आइए देखते हैं, क वृक्षाः कैः पातालं स्पृशन्ति। पेड़ों, वृक्षाः अर्थात पेड़ों, कैः किसके द्वारा, पातालम स्पृशन्ति पूरा पाताल भाग को, पाताल लोक को स्पर्श कर रहे हैं। इसका उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा, पादैः। पेड़ जैसे कि हमारे दो पाद होते हैं उसी तरह पेड़ों का भी पाद होता है। पेड़ों का पाद कोई देखा है? तो आइए बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं पेड़ों का पाद। देखो बच्चों
जो पेड़ों का जो जड़ होता है, जो रूट होता है, वही ही उसका पाद है। तो उनके जड़ों के द्वारा, उनके जो रूट्स होते हैं, वो रूट्स के द्वारा ही ट्री क्या करता है, पाताल लोक को स्पर्श करता है। अनंतरम ख वृक्षाः किम रचयन्ति, जो ये पेड़ों हैं, ये सारे जो पेड़ हैं, ये क्या रचना करते हैं, क्या सृष्टि करते हैं। उत्तरम भवति वनम, अर्थात जो जंगल है, जो वन है, जो फॉरेस्ट है, ये निर्माण होने के लिए एक 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 पेड़ को इकट्ठा होना पड़ता है, फिर एक जंगल बन जाता है। जैसे कि हम एक एक रुपया, एक एक रुपया संचय करते 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 अंतिम में हमारा बहुत सारे पैसा हो जाता है। जैसे कि वन ड्रॉप ऐसे पानी एक एक ड्रॉप गिर गिर के एक बड़ा सा घट पूर्ण हो जाता है। ठीक उसी तरह एक एक पेड़ होकर एक जंगल का रचना होता है, जंगल सृष्टि होता है। तो वृक्षाः किम रचयन्ति, वृक्षाः वनम रचयन्ति। अनंतरम पश्यामः विहगः कुत्र आसीनाः, अर्थात जो पक्षियां थे वो कहाँ पर बैठ रहे थे। उत्तरम भवति शाखा दोलायाम, शाखा अर्थात पेड़ों का जो ब्रांच होता है, दोलायाम अर्थात शाखा रूपक दोला में, डोली में जो झूला हम झूलते हैं, शाखा रूपक झूला में वो बैठते थे। जैसे कि पिक्चर में हम देख रहे हैं, बहुत सारे पक्षियां हैं जो पेड़ के ब्रांच में बैठे हुए हैं। अनन्तरं पश्यामः कौतुकेन वृक्षाः किं पश्यन्ति, कौतुकेन अर्थात आनंद के साथ, आश्चर्य के साथ, उल्लास के साथ, वृक्षाः अर्थात पेड़ सारे, किं पश्यन्ति क्या देखते हैं। उत्तरम भवति स्वप्रतिबिंबम, अर्थात जब हम पहले ही इसके बारे में परिचर्चा कर चुके हैं, जैसे कि हम हमारा प्रतिछवि सेल्फी के आकार से लेते हैं या मिरर में देखते हैं, और पेड़ क्या करते हैं, पानी रूपक दर्पण से वो अपने प्रतिछवि देख रहे हैं। जैसे कि पिक्चर में आप देख पा रहे हो, पानी में अपने छवि को खुद देख रहे हैं। और कैसे देख रहे हैं, बहुत ही आनंद के साथ। जैसे कि हम सेल्फी लेते वक्त बहुत ही आनंद होता है, मैं मेरा फोटो कैसे आ रहा है, ऐसे करके हम सेल्फी लेते हैं। तो जब उस टाइम जैसे हम फील करते हैं, बहुत हम कौतुक फील करते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर वृक्ष जो होते हैं वहां पर भी वो पानी में भी अपना सेल्फी ले ही लेते हैं। तो अत्र कौतुकेन वृक्षाः किं पश्यन्ति, स्व प्रतिबिंबम, स्व अर्थात खुद का, प्रतिबिंबम अर्थात छवि, खुद का छवि वो देख रहे हैं। अनन्तरं वयं पश्यामः अस्माकं अभ्यासकार्यस्य पंचमः प्रश्नः, समुचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयत, अर्थात समुचितैः पदैः, समुचित पद के द्वारा अर्थात उचित पद के द्वारा रिक्त स्थानानि पूरयत, जो रिक्त स्थान है, जो शून्य स्थान है, उसको हमको पूर्ति करना है। आइए रिक्त स्थान पूर्ति करते हैं। यहाँ पर हमको कुछ विभक्ति दिया गया है, और एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, तीन वचन में वहां पर पद होंगे, और कुछ कुछ स्थान पर हमको रिक्त स्थान मिलेंगे। हमको उन रिक्त स्थानों में उचित पद को डालकर उस रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। आइए देखते हैं प्रथमा विभक्ति, गजह, गजौ, गजाह। तो बच्चों यहाँ पर जो भी कोई रूप मिलेंगे, सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप हम मिले देखेंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द का सात विभक्ति का रूप यहाँ पर देखेंगे। जो अकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप हम पढ़ चुके हैं, बालक शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या है, जो पुल्लिंग शब्द, जो पुरुषवाचक शब्द जिसके अंत में अ सुनाई हमको देता है, वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है। जैसे कि हम बालक पढ़े थे, यहाँ पर एक पद आ गया गज। तो गजह, गजौ, गजाह। गज ये जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका अर्थ क्या है, हाथी या एलिफेंट। तो उसका प्रथम व्यक्ति में रूप क्या है, गजह, गजौ, गजाह। अनंतरम पश्यामः अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। अश्व शब्द का प्रथमा व्यक्ति में रूप क्या है, अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। अश्व अर्थात हर्ष, जो घोड़ा होता है। अनंतरम पश्यामः द्वितीय व्यक्ति का रूप सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान। सूर्य शब्द का द्वितीय व्यक्ति का रूप है सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान, अर्थात सूर्य अर्थात सन। अनंतरम पश्यामः चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। चंद्र शब्द का द्वितीय व्यक्ति में रूप है चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। अनंतरम पश्यामः तृतीय विभक्ति बिडालेन,
बिडालाभ्याम बिडालैः। बच्चों बिडाल क्या है? बिल्ली, जो कैट है। बिडालेन अर्थात बिल्ली के द्वारा, एक बिल्ली के द्वारा, बिडालाभ्याम दो बिल्ली के द्वारा, बिडालैः बहुत सारे बिल्लियों के द्वारा। अनन्तरं पश्यामः मंडुकेन मंडुकाभ्याम मंडुकैः। मंडुक अर्थात फ्रॉग, जो मेंढक होते हैं। अनन्तरं चतुर्थी विभक्ति सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः। सर्प अर्थात स्नेक। वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः। वानर शब्द है जिसका अर्थ है मंकी, उसका चतुर्थी विभक्ति में ऐसे रूप होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो रेड लेटर लिखा हुआ है और रेखांकित पद है, ये सारा आपका रिक्त स्थान है, आपको इसको पूर्ति करना है और अभ्यास भी करना है। अनन्तरं पश्यामः पंचमी विभक्ति। तत्र पंचमी विभक्ति में मोदकात् मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः। मोदक शब्द है, मोदक शब्द का अर्थ क्या है? मिठाई, जो लड्डू होता है, उसका पंचमी विभक्ति में ऐसे रूप होता है। अनंतरम वृक्ष शब्द का पंचमी विभक्ति में रूप है वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। वृक्ष अर्थात पेड़। अनंतरम पश्यामः षष्ठी विभक्ति जनस्य जनयोः जनानाम। जन अर्थात लोग, जो पीपल होते हैं। अनंतरम सुक शब्द का षष्ठी विभक्ति में रूप है सुकस्य सुकयोः सुकानम। सुक शब्द का अर्थ क्या है ना? सुआ, जो तोता होता है अर्थात प्यारट। अनंतरम पश्यामः सप्तमी विभक्ति का रूप शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु। शिक्षक शब्द है अर्थात जो आचार्य है, गुरु है, टीचर है, उसका सप्तमी विभक्ति में ऐसे रूप हमको मिलता है। अनंतरम पश्यामः मयूर शब्द का सप्तमी विभक्ति में रूप कैसे होता है? मयूरे मयूरयोः मयूरेषु। मयूर अर्थात जो पिकक होते हैं। अनंतरम पश्यामः एक सात विभक्ति के बाद एक संबोधन है। संबोधन में हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः संबोधन चिन्ह दिया जाएगा। अनंतरम पश्यामः हे नर्तक, हे नर्तकौ, हे नर्तकाः। नर्तक शब्द का संबोधन में ऐसे रूप है। नर्तक अर्थात जो डांसर होते हैं, जो पुरुष डांसर होते हैं, हम उसको नर्तक बोलते हैं। तो बच्चों इसको आपको अभ्यास कर लेना है। अनंतरम पश्यामः अस्माकम् अभ्यास कार्यस्य अपरं प्रश्नः, अपरः प्रश्नः। तत्र षष्ठ प्रश्ने प्रश्न भवति भिन्न प्रकृतिकं पदम चिन्नुत। अर्थात जो भिन्न प्राकृतिक पद है उसको चयन करना है। तो बच्चों यहाँ पर भिन्न प्राकृतिक पद का अर्थ क्या है? अर्थात जो अलग है। यहाँ पर हमको चार चार पद दिए गए हैं, चार पदों में से तीन पद एक जैसे होंगे, एक ही ऐसा पद होगा जो उन तीनों में कुछ अलग होगा। वही पद को हमको चयन करना है और उसको निकाल देना है, बाहर लिख लेना है। पश्यामः गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। तो बच्चों यहाँ पर भिन्न प्रकृति क्या है? उत्तम। तत्र भिन्न प्रकृतिकम भवति लता। क्यों लता हुआ ना? गंगा, यमुना और नर्मदा ये तीनों नदियों का नाम है, लेकिन ये जो लता है ये किसी लड़की का नाम अथवा पेड़, लता का अर्थात पेड़ का यहाँ पर नाम है। अनंतरम पश्यामः ख उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। यहाँ पर भिन्न प्रकृति क्या है? चित्रम है। क्यों चित्रम हुआ? क्योंकि उद्यानम अर्थात बगीचा, जो गार्डन है, कुसुमम अर्थात फ्लावर, फलम अर्थात फ्रूट। तो चित्रम ये जो पिक्चर बन गया ये तीनों में से अलग हो गया, क्योंकि वो तीनों एक गार्डन का रिलेटेड है। गार्डन है, गार्डन में फ्लावर है और फ्रूट है, लेकिन चित्र वहां पर भिन्न प्रकृतिक बन गया। अनंतरम पश्यामः ग लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। बच्चों यहाँ पर भिन्न प्रकृति क्या है ना? चटका। क्यों चटका हुआ? लेखनी अर्थात ये बन गया हमारा लेखनी अर्थात कलम, पेन जो है। तूलिका अर्थात जो हम जब कोई आर्ट करते हैं वहां पर तूलिका का प्रयोग करते हैं पेंट करने समय। चटका अर्थात पक्षी, पाठशाला अर्थात विद्यालय। तो यहाँ पर भिन्न प्रकृति बन गया चटका, क्योंकि लेखनी, तुलिका और पाठशाला ये एजुकेशन रिलेटेड है, पढ़ाई के मामले में है, लेकिन चटका एक पक्षी का नाम है, इसलिए वो भिन्न प्रकृतिक बन गया है। अनंतरम पश्यामः घ आम्रम, कदलीफलम, मोदकम, नारंगम। यहाँ पर भिन्न प्रकृति क्या है? मोदकम। क्यों मोदक हुआ है? आम्रम अर्थात मैंगो,
कदली फलम अर्थात बनाना, मोदकम अर्थात स्वीट अर्थात जो लड्डू है, नारंगम अर्थात कोकोनट। यहाँ पर अम्रम, कदली फलम, नारंगम ये तीनों फ्रूट्स को समझाते हैं, फ्रूट्स को इंडिकेट करते हैं। लेकिन जो मोदकम है ये एक एक्सक्यूज मी, ये एक स्वीट है। तो यहाँ पर मोदकम बन गया भिन्न प्रकृति। तो बच्चों ये था हमारा पंचम पाठ वृक्ष का, वृक्षाः इस शीर्षक का अभ्यास कार्य। तो बच्चों ये अभ्यास कार्य संपूर्ण हो चुका है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को इस विषय का जो अभ्यास कार्य है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं पर छोटे से छोटा भी कहीं पर कुछ भी समस्या आए, समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत आए, तो घबराने का कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आप लोगों के सहायता के लिए हर समय उपस्थित हूँ। तो इसीलिए आपको एक छोटा सा ही काम करना पड़ेगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को जाना पड़ेगा, आपका जो भी कुछ डाउट है वहां पर लिखना पड़ेगा, टाइप करके वहां उसको सेंड कर दीजिए, वो मेरे पास आ ही जाएगा और मैं आपका जो समस्या है, जो डाउट है उसको निश्चित रूप में समाधान करूंगा, ताकि आपका जो समस्या हो वो समाधान हो सके, आपका जो समस्या हो रहा है वो निराकरण हो सके। तो बच्चों आज के कक्षा को, आज के कालांश को यहीं पे और विरमित करते हैं। फिर निश्चित रूप में मिलेंगे अगले कालांश में, अगले एक नया सा वीडियो में। तब तक सभी को नमो नमः, धन्यवाद।